स्टोरी शुरू होती है एक होडेड आदमी से जो कैसल की छत पर छिपा हुआ है, वेट कर रहा है कि सारे लाइट्स ऑफ हो जाएं ताकि वो अंदर घुस सके और अपने टारगेट को मार सके। लेकिन जंप करने से पहले ही उसको पीछे कोई महसूस होता है और वो पीछे मुड़ता है तो देखता है एक काले बालों वाला छोटा लड़का एक टावर के ऊपर खड़ा है, दूर से उसको घूर रहा है। एक झटके में हुडेड आदमी के स्पाइन में सर्दी दौड़ जाती है। वो सोचता है कि ये लड़का भी उस जैसा ही कोई हिटमैन होगा, पर थोड़ा और नजदीक से देखता है तो समझ जाता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वो लेजेंडरी साइलेंट असैसिन है जो अपने ओवरपावर्ड एबिलिटीज के लिए मशहूर है। हुडेड आदमी को एहसास हो जाता है कि भागने की कोई उम्मीद नहीं और उसको इससे लड़ना ही पड़ेगा, तो वो तुरंत भागता है बेटर एंगल के लिए और साइलेंट असैसिन की तरफ एक बंच शार्प मेटल स्पाइक्स फेंक देता है। पर उसके लिए बदकिस्मती से असैसिन इतना तेज है कि अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है, फिर सीधा हुडेड आदमी की तरफ दौड़ता है। आदमी अपना डैगर निकालता है और एक ही थ्रस्ट में खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन काले बालों वाला लड़का अपने डैगर से ब्लिंक ऑफ एन आई में ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों रूफटॉप पर आगे पीछे लड़ते रहते हैं जब तक लड़का एक्सपर्ट तरीके से अपने ओपोनेंट को डिसार्म नहीं कर देता। हिटमैन इतनी आसानी से हारने वाला नहीं, तो वो फिर से एक बंच स्पाइक्स फेंकता है जिसे असैसिन डॉज कर लेता है, लेकिन ये ओपनिंग बन जाती है हुडेड आदमी के लिए स्ट्राइक करने की। बदकिस्मती से उसके लिए काले बालों वाला लड़का ने पहले ही सोच लिया था और अटैक से स्लिप कर जाता है, उसके पीछे पहुंच जाता है। हुडेड हिटमैन को डेस्परेशन शुरू हो जाती है जब उसको समझ आता है कि उन दोनों के बीच पावर का डिफरेंस कितना बड़ा है, और वो यंगर असैसिन पर अपनी सारी चीजें फेंक देता है जो उसके पास हैं। लड़का लेकिन काम रहता है, हर सिंगल स्लैश और स्ट्राइक को डिफ्लेक्ट और ब्लॉक कर देता है जो हिटमैन उस पर फेंकता है, यहाँ तक कि उसका सीक्रेट हिडन शू ब्लेड भी ब्लॉक कर देता है। इससे हिटमैन के पास कोई ट्रिक बाकी नहीं रह जाती। जबकि असैसिन सिर्फ उसके आर्म में स्टैब कर देता है, फिर उसकी टांगे तोड़ देता है, उसको जमीन पर छोड़ देता है। हिटमैन यकीन नहीं कर पाता कि लड़के ने उसको कितनी आसानी से हैंडल किया, लेकिन अपनी हार मान लेता है जब एक तलवार आसमान से गिरती है, उसकी सारी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अपने कंपटीशन को रास्ते से हटाकर असैसिन अपने टारगेट के कमरे में घुस जाता है जो बेड पर सो रहा है, बिल्कुल भी नहीं जानता कि वो खतरे में है। वो अपनी रिजॉल्व तो एक बार फिर मजबूत करता है और अपना डैगर उठाता है टारगेट को स्टैब करने के लिए, अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा वक्त पहले ये डेडली असैसिन एक नॉर्मल अकेला टीनेजर था नाम अकीरा, जापान से, जो हाई स्कूल जाता था और अपना टाइम अकेला बिताना पसंद करता था, फोन पर मांगास पढ़कर। उसके ज्यादातर क्लासमेट्स को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी रियलिटी में एक टीयर हो जाती है और वो साथ में अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एक बिल्कुल अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बीच में एक कोर्ट के। सब डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये सपना है या कोई प्रैंक, जब एक बुद्धा मेज दरवाजे से आता है, क्लेम करता है कि रॉयल मैजेस्टी उनसे बात करना चाहती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ सोचते हैं कि ये कोई कॉस्ट्यूम पार्टी है, लेकिन जल्दी ही किंग प्रिंसेस के साथ कमरे में आता है और उनका स्वागत करता है नई दुनिया में, जहां उनको एक स्पेशल मैजिक रिचुअल से बुलाया गया है। किंग तुरंत बिजनेस पर आता है, क्लेम करता है कि वो इंसानी सबसे बड़े किंगडम का रूलर है जो अभी डीमंस के अटैक के खतरे में है। वो क्लेम करता है कि सिर्फ दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो ही ट्रू पावर रखता है डीमन लॉर्ड को हमेशा के लिए हराने की, वरना सब लोगों को डेथ और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। मेज फिर आगे बढ़ता है, क्लेम करता है कि उनको ये पता लगाना है कि हीरो कौन है और सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि आगे बढ़ो और एक एक करके मैजिक क्रिस्टल पर हाथ रख दो। एक एक्साइटेड लड़का पहले ही आगे बढ़ता है, क्रिस्टल पर हाथ रखता है सिर्फ अपना स्टेटस रिवील करने के लिए, जो निकलता है सिर्फ एनिमल ट्रेनर। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है, लेकिन मेज उसको कहता है कि फिक्र मत करो क्योंकि उसके स्टैट्स अभी भी किसी नॉर्मल इंसान के पहुंच से बहुत दूर हैं। एक एक करके स्टूडेंट्स अपना स्टेटस जानते हैं, जैसे कुछ मेजर्स बन जाते हैं, कुछ नाइट्स और कुछ हीलर्स। अकीरा को कुछ अजीब लगता है क्योंकि सबके स्टार्टिंग स्टैट्स 180 के लग रहे हैं, जबकि उसके असैसिन के स्टैट्स 10 गुना ज्यादा हैं, 1800 के। आखिर में अगला लड़का नाम क्रिस्टल बॉल की तरफ बढ़ता है और रिवील होता है कि वो ही सब में हीरो है, स्टार्टिंग स्टैट्स 1000 के साथ। बुद्धा मेज उसको कंग्रेचुलेट करता है, क्लेम करता है कि हर इंसान के स्टार्टिंग स्टैट्स मैक्सिमम 500 पर सील्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हीरो है उसके स्टैट्स डबल हैं। ये प्रूव करता है कि अकीरा के स्टैट्स में कुछ गड़बड़ है क्योंकि उसके स्टैट्स हीरो के ऑलमोस्ट डबल हैं। सब सोटो के लिए चीयर करते हैं क्योंकि वो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है, जबकि अकीरा का एक क्लासमेट उसको पुश करता है कि वो भी अपने स्टैट्स सबको रिवील कर दे। अकीरा
सोचता है उनके सिचुएशन के बारे में और सोचता है कि ये दुनिया के बारे में या ये कैसे चलती है उनको कुछ नहीं पता। तो इतना एबनॉर्मल नंबर रिवील करना स्टूपिड होगा और पहले उसको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। सबके स्टैट्स सॉर्ट हो जाने के बाद और हीरो रिवील होने के बाद बुद्धा मेज क्लेम करता है कि उनको सारे वेपन्स और दूसरा इक्विपमेंट उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग मिलेगा और उनको रात के लिए उनके रूम्स में भेज देता है। रूम्स की तरफ वापस जाते हुए वो एक हिडन कैमरा भी नोटिस करता है, जो मतलब ये लोग उनको मॉनिटर कर रहे हैं, जो डेफिनेटली फिशी है। तो वो डिसाइड करता है कि अपनी कंसील्ड प्रेजेंस एबिलिटी यूज करे इनसे स्लिप करने के लिए। रूम में पहुंचकर वो अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप करता है, फिर बालकनी पर जाता है, ये फैक्ट शो करते हुए कि वो सच में दूसरी दुनिया में है। इसके साथ वो डिसाइड करता है कि जल्दी से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने का काम शुरू करना चाहिए और एक दो जंप्स के साथ वो वॉल को स्केल कर लेता है कैसल के टॉप तक बिना एक भी पसीना बहाए। वो अपने खुद के इनसेन एबिलिटीज को पीछे मुड़कर देखता है। अचानक उसको एक ओपन विंडो दिखती है और वो किंग के खुद के वर्क चेंबर में स्नीक कर जाता है, जहां किंग प्रिंसेस से पूछता है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है क्या। प्रिंसेस रिप्लाई करती है कि दूसरी दुनिया से आए बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा और उनमें से किसी के पास इतनी मैजिकल एबिलिटीज नहीं है कि कोई इशू बन सके। किंग उसको कहता है कि उन पर नजर रखो, फिर अपने काम पर फोकस करने लगता है। अपनी कंसील्ड प्रेजेंस स्किल के साथ अकीरा बेसिकली इनविजिबल है, जैसे कि वो किंग के बगल में खड़ा है। सोचता है कि अभी कितनी आसानी से इस आदमी को मार सकता है, लेकिन डिसाइड करता है कि नहीं। अगली सुबह अकीरा ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठता है बाकी सारे क्लासमेट्स के साथ, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहे, जबकि सोटो पॉपुलर गुड गाय उठता है और एक क्रिंज स्पीच देता है कि वो सब अब अपनी दुनिया से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो उनको सबको फोकस करना चाहिए इस दुनिया के लोगों की मदद करने पर अपनी एबिलिटीज से और डीमन लॉर्ड्स के अगेंस्ट लड़ने पर, जैसे किंग ने इंस्ट्रक्ट किया था। क्लास में सब लोग इस स्टूपिड प्लान से अग्रीमेंट एको करते हैं, जबकि अकीरा सोचता है कि क्या उसको रिवील करना चाहिए जो उसने डिस्कवर किया है, क्योंकि ये इडियट्स अज्यूम कर रहे हैं कि किंग और प्रिंसेस उनके एलाइज हैं। ब्रेकफास्ट के बाद स्टूडेंट सब ट्रेनिंग ग्राउंड पर असेंबल होते हैं, जहां रॉयल आर्मी का लॉर्ड कमांडर नाम सारिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और क्लेम करता है कि चूंकि वो सब न्यूबीज हैं, वो उनको ट्रेन करने में मदद करेगा ताकि 1 महीने बाद वो डंजन में जा सकें और अपनी एबिलिटीज को एक्चुअली टेस्ट कर सकें। सोडो तुरंत सबको रैली करता है, क्लेम करता है कि वो सब बेस्ट करेंगे, जबकि अकीरा अभी भी खुद को कंसील करके डोर से साइलेंटली सर्कस को ऑब्जर्व कर रहा है। वो डिसाइड करता है कि अकेला ही जाए ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए सारिन उसका फॉलो करता है, जो क्लास को अपने लिeutenant गिल के हाथ में सौंप देता है। अकीरा सोचता है कि क्या उसकी कंसील प्रेजेंस एबिलिटी ऑफ हो गई है या इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन है एक्टिव रहने का, लेकिन सारिन सिर्फ मुस्कुराता है, क्लेम करता है कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी एबिलिटीज फाइन काम कर रही हैं। वो रिवील करता है कि वो खुद मिस्टिकल आईसाइट से गिफ्टेड है, जो उसको टेम्परेचर के डिफरेंस देखने देता है। तो बेसिकली वो एक वॉकिंग थर्मल कैमरा है। अकीरा एज पर आ जाता है और अपना हाथ ब्लेड पर रखता है, पूछता है कि क्या उनको कोई ट्रबल होने वाली है, लेकिन सारिन उसको काम डाउन करता है, क्लेम करता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है उसको किंग या प्रिंसेस के सामने आउटिंग का। अकीरा अभी भी स्केप्टिकल है और पूछता है कि वो एक्चुअली किस तरफ का है, लेकिन सारिन रिप्लाई करता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये रियलाइज करते हुए कि वो झूठ नहीं बोल रहा, अकीरा अपना गार्ड थोड़ा सा नीचे करता है और मेंशन करता है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहता है, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो उतनी गेन करने के लिए। जब सारिन पूछता है कि उसकी कंसील एबिलिटी का लेवल क्या है, अकीरा रिवील करता है कि वो ऑलरेडी मैक्स्ड आउट है, जो प्रीटी क्रेजी है, लेकिन बाकी उसकी एबिलिटीज सिर्फ लेवल 1 है और उसको नहीं पता कि कैसे इंक्रीज करें। सारिन मुस्कुराता है, क्लेम करता है कि वो उसकी मदद कर सकता है इसमें, क्योंकि लाइब्रेरी से उसको वो नहीं मिलेगा वैसे भी। अकीरा सोचता है कि कितना ट्रस्ट करे उस पर, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकता कि स्ट्रांग बनने का थॉट एक्साइटिंग नहीं है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और सारिन से पूछता है कि एग्जैक्टली कैसे वो घर वापस जाएगा, लेकिन सारिन रिप्लाई करता है कि उसको भी इसके बारे में कोई क्लू नहीं है, लेकिन वो जानता है कि अकीरा को जितना पॉसिबल स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ जिंदा रहेगा तभी घर वापस जाने का रास्ता ढूंढ सकता है। अकीरा क्लेम करता है कि उसको फ्री में हेल्प लेना पसंद नहीं, तो सारिन रिप्लाई करता है पे बैक के लिए। अकीरा उसको अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा बता सकता है। ये काम कर जाता लगता है, जैसे अकीरा सारिन के साथ हाथ मिलाता है, पहला इंसान इस दुनिया में जिसको वो ट्रस्ट करने का डिसाइड करता है। जल्दी ही वो इस दुनिया की दूसरी रेसेस के बारे में सीखना शुरू कर देता है, जैसे बीस्ट पीपल और एल्व्स, जो अपने अलग कॉन्टिनेंट्स रखते हैं। वो अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को ट्रेन करते रहना भी कंटिन्यू करता है, क्लेम करके कि ट्रेनिंग ही एकमात्र रास्ता है अपने स्किल्स को लेवल अप करने का और बेटर बनने का, जबकि उसकी क्लास अलग से गिल्स के ट्यूटलेज के अंडर ट्रेन करती है। एक शाम वो सारिन से मिलने जाता है, जैसे उसको एक बुक मिलती है जिसका वो श्योर है कि ये लॉर्ड कमांडर ने लिखी है।
सारिन बुक को पकड़ लेता है और मुस्कुराता है, क्लेम करता है कि ये सच में उसने लिखा हुआ प्लान है किंग को ओवरथ्रो करने का, जो कुक बुक के रूप में डिस्गाइज किया गया है। सारिन रिवील करता है कि किंग एक टूटा हुआ आदमी है जिसे रिपेयर करना इम्पॉसिबल है, जो दुनिया को चलाने के तरीके को बदलने के लिए कुछ बहुत क्रेजी करने वाला है और सारिन को ये होने नहीं देना। साथ ही वो रॉयल नाइट्स का कमांडर है जिनका होली ड्यूटी है किंग को प्रोटेक्ट करना। अकीरा उसकी प्रॉब्लम समझ जाता है और रिवील करता है कि उसको मौका मिला था किंग को मारने का उसी रात जब उनको यहां समन किया गया था, लेकिन वो खुद को डैगर यूज करने के लिए ला नहीं पाया। सारिन वार्मली रिप्लाई करता है कि उसने सही डिसीजन लिया, क्योंकि सिर्फ असैसिन होने से ये नहीं मतलब कि मर्डर्स कमिट करने पड़ते हैं। आखिर में 1 महीना गुजर जाता है और हीरो सब डंजन में एंटर करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनका ऑलमोस्ट पूरा शहर स्वागत करता है तालियां बजाकर और चीयर कर। डोर में लेकिन अकीरा को एक हुडेड लड़की दिखती है जो उनको घूर रही है, तो वो अपनी स्किल्स यूज करता है उसके पीछे अपीयर करने के लिए, उसको ऑफ गार्ड पकड़ लेते हुए। वो पूछता है कि वो इतने रेज से उनको क्यों घूर रही है और नीली बालों वाली लड़की रिप्लाई करती है कि शहर में सब लोग उसको और उसके मेट्स को हीरोज की तरह हेल कर रहे हैं, लेकिन उसको पता है वो सैक्रिफाइस जो उनको यहां समन करने के लिए किया गया था। अकीरा एडमिट करता है कि उसको किसी सैक्रिफाइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही एक एनपीसी वो उसको कहती है कि खुद ही फिगर आउट कर लो और डोर चली जाती है। जल्दी ही वो डंजन में एंटर करते हैं जहां मॉन्स्टर्स हर कॉर्नर से अपीयर हो रहे हैं और हर सिंगल पत्थर एक ट्रैप डोर लगता है और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स रिवील करते हुए। स्टूडेंट्स सब थके हुए और वीक लग रहे हैं, जबकि अकीरा जितने ज्यादा अटैकर्स को वार्ड ऑफ करता है पॉसिबल हो उतने, फिर सारिन से पूछता है कि क्या उनको वापस जाना चाहिए। सारिन रिप्लाई करता है कि उन्होंने दिन के लिए काफी अच्छा किया है और अपनी डिवाइन स्किल यूज करता है उनके सामने रास्ता क्लियर करने के लिए। गिल उन सब को इंस्ट्रक्ट करता है कि एग्जिट की तरफ भागो, लेकिन वो सब खुद को अभी भी अंडरग्राउंड पाते हैं और एक बंच मॉन्स्टर से ब्लॉक्ड। अचानक क्रिंज लॉर्ड सॉट्टो को याद आता है स्मोक बॉम्ब जो प्रिंसेस ने दिया था, क्लेम करता है कि ये मॉन्स्टर्स को वार्ड ऑफ कर देगा, तो वो बॉम्ब उनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उसकी हॉरर के लिए स्मोक से इमर्ज होता है गिल। सीन पर पहुंचता है शॉक्ड देखकर कि मिनटॉर अपर फ्लोर पर है जबकि वो बहुत डीपर डंजन्स में होने चाहिए। अकीरा तुरंत एक्शन में जंप करता है, ब्लो को डॉज करके मिनटॉर के ऊपर जंप कर जाता है, उसके सर में स्टैब कर देता है, लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए उसका डैगर छोटे छोटे टुकड़ों में स्नैप हो जाता है, उसको पीछे धकेल देता है। सॉट्टो जमीन पर ही रहता है, इतना वीक कि स्वॉर्ड उठा नहीं पाता, लेकिन अकीरा उसको कहता है कि पीछे रह जा क्योंकि वो हीरो है जो डीमन लॉर्ड को डिफीट करेगा। कमांडर सारिन सीन पर पहुंचता है, रियलाइज करते हुए कि कितनी बुरी सिचुएशन में वो सच में है, जब अकीरा सजेस्ट करता है कि वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करे और बाकी उस पर छोड़ दे। सारिन उसको कहता है कि ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन अकीरा की आंखों में रिजॉल्व देखकर वो आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और स्पेल कास्ट करता है। तुरंत एक बड़ा लाइटनिंग बोल्ट मिनटॉर को शॉक कर देता है, जबकि अकीरा खुद को मॉन्स्टर के पीछे पोजीशन करता है स्ट्राइक करने के लिए रेडी। अकीरा अपनी शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और प्योर डार्कनेस से बने शार्प स्पाइक्स मिनटॉर की तरफ भेजता है, जो अभी भी सारिन के लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मिनटॉर जल्दी ही उससे ब्रेक फ्री कर लेता है और अकीरा को टारगेट करता है, अनजान कि वो ऑलरेडी स्पेल कास्ट कर चुका है। जैसे ही मिनटॉर अपना हैवी एक्स अकीरा की तरफ स्विंग करता है, उसका हाथ डार्क से पियर्स हो जाता है। स्पाइक्स। अकीरा उसके बॉडी को और ज्यादा स्पाइक से पियर्स कर देता है, और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो इनसे इतनी आसानी से ब्रेक फ्री नहीं कर सकता, वो उसको नीचे की डार्क अबिस में खींचने लगता है जो उसके पांव के नीचे है। मिनोटॉर अबिस में स्वॉलो हो जाता है और स्पाइक्स उसका सर अपरूट कर देते हैं, बिल्कुल उसके कंप्लीटली वैनिश होने से पहले। सब स्टंट हो जाते हैं देखकर कि अकीरा ने ऐसे इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया, लेकिन फिर सडनली उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सब पैनिक करते हैं जैसे वो शैडो स्पाइक्स को रिट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन लकीली सारिन स्टेप अप करता है उसको काम डाउन करने में मदद करने के लिए। उसकी गाइडेंस के थैंक्स अकीरा अपनी पावर को रीगेन कंट्रोल कर लेता है, अपनी शैडो मैजिक को डीएक्टिवेट कर देता है। वो लकी फील करता है कि वो अभी भी जिंदा है और सारिन उसको कहता है कि उसने आज सच में उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर दिया। जब वो डंजन से वापस आते हैं, सारिन थैंक्स करता है उसको सबकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो फील नहीं करता कि उसको सारा क्रेडिट मिलना चाहिए। वो कहता है कि सारिन के बिना जो उसको बैकअप दे रहा था वो मिनोटोर को डिफीट नहीं कर पाता, स्पेशली क्योंकि ट्रेनिंग में वो शैडो मैजिक को प्रॉपर्ली कास्ट नहीं कर पाया था। सारिन रिमार्क करता है कि ये पहली बार है जब उसने एक्स्ट्रा स्किल के बारे में सुना है, नाम शैडो मैजिक का, और वो अग्री करता है कि अकीरा अभी स्पेल को बैरली कंट्रोल कर पाता है। वो उसको वार्न करता है कि अगले बार यूज करते वक्त केयरफुल रहे, और फिर डिसाइड करता है कि उसको एक सैमुराई स्वॉर्ड दे दे जो पहला हीरो ने खुद फोर्ज किया था।
अकीरा स्वॉर्ड ले लेता है और सैरन से पूछता है कि वो ये करंट हीरो को क्यों नहीं देता। उसके बजाय कमांडर रिप्लाई करता है कि सोडोटो के पास ऑलरेडी होली स्वॉर्ड है, लेकिन बिगर रीजन ये है कि सैरन ने स्वॉर्ड को रॉयल ट्रेजरी से चुराया था और स्टूपिड हीरो को दे देने से वो नो टाइम में अरेस्ट हो जाएगा। अकीरा खुशी से स्वॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता है और फिर नोटिस करता है कि हिल्ट के पास कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। पहला पढ़ता है यामातो नो कामी और अगले इंस्क्रिप्शन में पहला हीरो विश करता है कि उसकी स्वॉर्ड उसके सक्सेसर को ट्रबल के टाइम में गाइड करे। अकीरा कहता है कि वो पहले हीरो से मिलना लाइक करता। हीरो के बारे में बात करते हुए अकीरा को याद आता है कर्स जो सोडोटो पर कास्ट किया गया था और कैसे वो ब्रेक नहीं कर पाए नो मैटर कितनी बार एन्चांटर ने ट्राई किया। वो फील करता है कि कुछ फिशी जा रहा है और सैरन के पास इसके बारे में थियरी है। कर्स के पीछे का पर्सन एक्चुअली प्रिंसेस है जो सोडोटो को डार्क मैजिक रिचुअल यूज करके अपना पपेट बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अकीरा टाइम पर वहां पहुंच जाता है और मैजिक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है जो वो रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यूज कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है और पूछती है कि कैसे डेयर करता है वो बिना परमिशन के एक औरत के बेडरूम में घुसने का, और अकीरा सिर्फ अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट करता है, कहता हुआ कि जो विच दूसरों को कर्स करती है वो औरत नहीं है। वो उससे पूछता है कि हेल क्यों कर रही है ये सब, और प्रिंसेस रिप्लाई करती है कि ये सब किंग के लिए है। अकीरा उससे पूछता है कि वो किंग को क्यों ओबे कर रही है और प्रिंसेस प्रीवियस स्टेटमेंट रिपीट करती है, आंखों से जो लाइफ और रीजन से बिल्कुल खाली लग रही हैं। अकीरा को ये भी रियलाइज हो जाता है और वो रूम से चला जाता है। लेकिन प्रिंसेस के पास और ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स हैं जो वो यूज करने की प्लान कर रही है बाकी स्टूडेंट्स को कर्स करने के लिए। मीनवाइल अकीरा क्रिस्टल को सैरन के पास ले जाता है और उसको बताता है कि वो प्रिंसेस के सोडोटो को कर्स करने के बारे में सही था। लगता है ये नई चीज नहीं है क्योंकि सैरन रिमार्क करता है कि वो अभी तक अपने इविल एक्ट्स छोड़ नहीं पाई है। वो अकीरा से पूछता है कि क्या उसने प्रिंसेस को अपना फेस दिखाया और वो अफर्म करता है, कहता हुआ कि वो उसके साथ प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करना चाहता था लेकिन वो उसके साथ बहुत अच्छी नहीं थी। सरिन बोलता है कि प्रिंसेस अभी तो बस किंग के हाथ की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं है और फिर अकीरा को कहता है कि आज रात पैलेस के अंदर मत सोना। अकीरा को ये जानना है कि ऐसा क्यों। सरिन समझाता है कि प्रिंसेस किसी को भी कर्स कर सकती है लेकिन उसको नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी स्टेटस उससे नहीं बताई। इसका मतलब वो उसको मारने की कोशिश करेगी और सरिन चाहता है कि वो पैलेस से दूर रहे। अकीरा पूछता है कि क्या वो उसको डांटेगा नहीं इसलिए क्योंकि उसने बेपरवाह तौर पे अपना चेहरा दिखाया, और कमांडर जवाब देता है कि टीनेजर्स तो इम्पल्सिव और बेपरवाह होने ही चाहिए और ऐसे अडल्ट्स जैसे उसकी ड्यूटी है इसको छुपाना। अगले सुबह अकीरा जागता है पैलेस से आती हलचल की आवाज सुनकर, और जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है एक भीड़ इकट्ठी हुई है। वो नोटिस करता है कि सोटो कर्स से आजाद हो गया है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। सोटो जवाब देता है कि सरिन मर गया है और अकीरा इस खबर को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वो भीड़ के बीच से दौड़ता है सरिन के मुर्दा शरीर को देखने के लिए जो जमीन पे पड़ा है, उसके दिल में एक छुरी घुसी हुई। अकीरा को अपने इस दुनिया के अकेला दोस्त को खोने से टूट सा जाता है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसको कहते हैं कि एक्टिंग बंद कर क्योंकि उन्हें लगता है वो ही किलर है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि सरिन को मारने वाली छुरी उसकी ही है और अकीरा उन्हें याद दिलाता है कि उसकी छुरी मिनोटॉर से लड़ाई में टूट गई थी। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं और वो उसको शेडी और अनट्रस्टवर्दी बोलते हैं जैसे ही सब यहाँ आए हैं। अकीरा सोचता है कि क्या वो प्रिंसेस के कर्स के नीचे है और वो सही साबित होता है उन सब के उसको ब्लेम करने के तरीके से। सिर्फ सोटो ही उसके डिफेंस में आता है, कहता है कि हमें इस मामले की गहरी जांच करनी चाहिए। लेकिन किंग डिक्लेयर करता है कि अकीरा को एग्जीक्यूट किया जाएगा उनके प्यारे कमांडर की हत्या के लिए। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उसको पकड़ लो, लेकिन अकीरा एक स्किल यूज करता है अपनी प्रेजेंस छुपाने के लिए और बिन कुछ नुकसान के भाग जाता है। जैसे किंग अपनी सेना को पैलेस भर में उसको ढूंढने के लिए भेजता है, अकीरा गिल के पास जाता है जो रिवील करता है कि एलीट असैसिनेशन यूनिट ने सरिन को मारा था किंग के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे। असैसिनेशन स्क्वाड उसके पीछे भी है, लेकिन सरिन ने इसका अंदाजा लगा लिया था और उसने अपने कमरे में ट्रैवल सप्लाईज तैयार कर दिए थे। गिल अकीरा को कहता है कि सप्लाईज ले लो और भाग जाओ और वो वाइस कमांडर को धन्यवाद देता है पहले सरिन के कमरे में दौड़ता हुआ आइटम्स उठाने के लिए, लेकिन जल्दी में एक छोटा पाउच भूल जाता है। रात को किंग बात करता है कि सरिन कितनी आसानी से गिर गया जैसा उसने सोचा था और अब कोई नहीं बचा जो उनके अगेंस्ट खड़ा हो सके। प्रिंसेस उसको कहती है कि सारे स्टूडेंट्स के ब्रेन वॉशिंग के अलावा हीरो के कंप्लीट हो गया है और अब सिर्फ एक वजह चाहिए वॉर शुरू करने के लिए उनके पड़ोसी किंगडम्स के साथ। किंग इसको सुनकर खुश होता है और वो प्रिंसेस को कहता है कि असैसिन्स को अकीरा के पीछे भेजो ताकि ये श्योर हो जाए कि वो इतना लंबी जिंदगी ना जी सके कि उनके लिए थ्रेट बन जाए।
इस दौरान अकीरा डंजन में छुपा हुआ है क्योंकि सरिन ने एक बार उसको बताया था कि ये बेस्ट जगह है लोगों से बचने के लिए जो पीछे पड़ गए हैं। लेकिन एक ही चीज की कमी है यहाँ, क्लीन पीने का पानी। डंजन भी बेस्ट जगह है लेवल अप करने और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। सरिन ने अकीरा को वार्न किया था कि उसकी प्रेजेंस कंसीलिंग स्किल भी उसको हाई लेवल मॉन्स्टर्स से नहीं बचाएगी जिनके सेंसेस इनक्रेडिबली शार्प होते हैं। लेकिन अगर वो काफी लेवल अप कर ले तो वो अपनी उसकी खुशबू तक और बॉडी का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट किसी को भी बेवकूफ बना देने के लिए। उसकी बातों को फॉलो करते हुए अकीरा डंजन में और गहरा जाने लगता है, लड़ता है पावरफुल मॉन्स्टर से जैसे फ्लेम हाउंड्स जो मरने पर फट जाते हैं। अकीरा को याद आता है कि सारिन ने उसको एक बार बताया था स्पेशल स्किल के बारे में जो हर कोई लेवल 100 पहुंचने के बाद पाता है, और वो उनको सच में बहुत स्ट्रांग बना देता है। डंजन बॉसेस को हराना सबसे जल्दी ज्यादा एक्सपीरियंस पाने का तरीका है, लेकिन ये भी जिंदगी या मौत का बैटल है जिससे वो एक बार शुरू होने के बाद भाग नहीं सकता। अकीरा डिटर्मिन्ड है कि वो हर कीमत पर जल्दी स्ट्रांग बनेगा, और फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वो बॉस रूम में घुस जाता है जहां एक जाइगेंटिक डीमन लायन उसका इंतजार कर रहा है। लायन मॉन्स्टर तुरंत उस पर अटैक शुरू कर देता है और अकीरा सब डॉज कर लेता है, लेकिन वो नोटिस नहीं करता कि मॉन्स्टर की पूंछ एक सांप है जो जहर उगाल सकती है, और वो जहर से ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। मॉन्स्टर अपने क्लॉ से उसको छेद देता है। अकीरा समझ जाता है कि वो अभी जिंदा होने में ही लकी है, लेकिन वो अभी हार मानने का प्लान नहीं करता क्योंकि लायन उसको उछालकर फेंक देता है। अकीरा डिसाइड करता है फुल पावर लगाने का और अपना शैडो मैजिक अनलीश कर देता है। डार्क स्पाइक्स तुरंत मॉन्स्टर को चीर देते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन अकीरा इसको ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। हाउएवर, उसके अंदर से एक मर्द की आवाज आती है, कहती है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा डैमेज ले लिया है तो शैडो मैजिक को फोर्सफुली एक्टिवेट किया जाएगा। शैडो जल्दी से उसके बॉडी के करीब आता है और हीलिंग मोड में चला जाता है। उसके शैडो मैजिक में स्टोर किए हुए माना को यूज करके उसकी चोटों को ठीक करता है। पैलेस में वापस सोटो अपने क्लासमेट्स को कहता है कि अब डीमन लॉर्ड को हराने निकलना चाहिए, लेकिन उनमें से ज्यादातर कहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है क्योंकि नाइट कमांडर अभी मारा गया है। सोटो जिद करता है कि अभी मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा वरना बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स कर्स के अंडर हैं और वो कहते हैं कि ये बेकार है। सोटो डिक्लेयर करता है कि फिर वो अकेला ही जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं जो उसके साथ जाने को तैयार हैं। सैड समझ नहीं पाता कि वो कर्स में होते हुए भी उसको क्यों फॉलो करेंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो कर्स से उभर गए हैं। एन्चांटर कहती है कि वो कर्स्ड और नॉर्मल लोगों में फर्क कर सकती है और श्योर है कि यहाँ सब कर्स से फ्री हैं। टॉल स्वॉर्ड्समैन असाहा क्रेडिट लेता है इसका, कहता है कि उसको वेगली याद है कि उसने किसी अननोन रूम में कुछ अजीब क्रिस्टल्स काट दिए थे। उसे याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा या सैमुराई स्वॉर्ड कैसे मिला, लेकिन उसके बाद से कुछ स्टूडेंट्स कर्स से फ्री हो गए थे। टर्न्स आउट वो गिल ही था जिसने ये करवाया। उसकी स्किल सजेशन किसी भी कर्स से ज्यादा पावरफुल है जब बात अपने टारगेट को सिर्फ एक सिंपल एक्शन करने की आती है। वो खुश है कि कम से कम कुछ स्टूडेंट्स को बचा सका क्योंकि वो सारिन का आखिरी ऑर्डर था और अब वो सिर्फ उनकी जर्नी के लिए गुड लक विश कर सकता है। मीनवाइल असाही सोचता है कि उनको जल्दी से जल्दी अकीरा के साथ टीम अप करना चाहिए क्योंकि वो अकेला ही सच जानता था। उसे याद आता है रियल वर्ल्ड से कि वक्त जब उसने अकीरा को रेलवे क्रॉसिंग पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए पाया था। अकीरा ने उससे कहा था सीक्रेट रखने को क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स और छोटी बहन को उसके जॉब के बारे में पता चले, और असाही को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही वो अपनी बहनों के बारे में बात करने लगे उन्हें पता चला कि लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स थी और इसने उन्हें बंधा दिया, उन्हें एक रीजन दे दिया कि एक दूसरे से अच्छे टर्म्स पर रहें। डंजन में वापस अकीरा भी उस इंसिडेंट के सपने देखकर जागता है और वो सोचता है कि असा सेफ तो है ना। वो सडनली नोटिस करता है कि उसका बॉडी नॉर्मल से कहीं ज्यादा बेहतर फील कर रहा है और अपना स्टेटस खोलता है तो पाता है कि उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं और एचपी फुल हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका शैडो मैजिक स्किल लेवल अप हो गया है, भले ही उसने इसको सिर्फ एक बार यूज किया था, और वो समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे पॉसिबल है। हाउएवर, उसके पास इसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है और वो डिसाइड करता है डंजन में और गहरा जाने का। वो जल्दी ही डंजन के 75th फ्लोर पर पहुंच जाता है और एक स्लाइम मॉन्स्टर तुरंत उस पर अटैक कर देता है। अकीरा को नीचे के फ्लोर्स पर स्लाइम देखकर हैरानी होती है और वो तुरंत इसको काट देता है, और हैरानी की बात, मॉन्स्टर के अवशेषों से एक सुंदर एल्फ लड़की निकल आती है। अकीरा इससे कंफ्यूज्ड हो जाता है और डिसाइड करता है वर्ल्ड आई नाम की स्किल यूज करने का, जो उसने पहले कभी यूज करने का मौका नहीं पाया था।
जैसे ही वो स्किल यूज करता है उसको बहुत सारी खौफनाक चीजें दिखती हैं जो उसको ऑलमोस्ट उल्टी करने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन वो स्किल कैंसिल कर देता है नई इंफॉर्मेशन से उसका माइंड ओवरलोड होने से पहले। तभी एल्फ गर्ल अमीलिया जागती है और अकीरा उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। वो कहती है कि वो ठीक है, लेकिन अकीरा उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसने पहले उसका स्टेटस देखा था और पाया था कि उसका एचपी सिर्फ 2% रह गया था। उसको ये भी पता है कि अमीलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है और उसने ऑलरेडी उस पर यूज कर लिया है। वो उसको नाम लेकर बुलाती है और पूछती है कि ये जगह क्या है, और वो बताता है कि ये एक डंजन है जहां वो लेवल अप करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो उसको लेक्चर देने लगता है कि दूसरों के स्टेटस पर झांकना अच्छे मैनर्स नहीं है, लेकिन वो सडनली उसकी बाहों में गिर पड़ती है। अकीरा पाता है कि उसको बुखार है और वो उसको रिकवर करने के लिए 69th फ्लोर पर ले जाता है। अमीलिया जाकर चौंक जाती है, लेकिन अकीरा उसको कहता है पानी पियो ताकि हाइड्रेटेड रहें। उसके बाद वो उसको पॉरेज खिलाता है और वो पूछती है कि उसने उसे 75th फ्लोर से 69th फ्लोर तक क्यों लाया। अकीरा कहता है कि ये सबसे नजदीकी फ्लोर था जहां वाटर सोर्स था और फिर उसको आराम करने को कहता है। वो उसको बचाने के लिए शुक्रिया करती है और फिर रिवील करती है कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन अकीरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी ही अमीलिया कंप्लीटली रिकवर हो जाती है और अकीरा के साथ उसकी जर्नी ज्वाइन कर लेती है। जब वो डंजन के 80th फ्लोर पर पहुंचता है, वो बैटल में उसकी मदद के लिए अपना ग्रेविटी मैजिक यूज करती है, लेकिन वो खुश नहीं है उसके साथ खतरे में आने से। अमीलिया कहती है कि वो भी सेम वे जा रही है और कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करती है कि वो खुद का ख्याल रखने के लिए काफी स्ट्रांग है। अकीरा के पास अब उसको साथ ले जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है और जल्दी ही वो बॉस रूम में घुस जाते हैं, जहां उन्हें एक भयंकर ड्रैगन मिलता है जो किसी भी इंट्रूडर को मारने को तैयार है। ड्रैगन तुरंत उनकी तरफ ब्लू फ्लेम्स उगलता है, लेकिन वो डॉज कर लेते हैं। अकीरा अपनी प्रेजेंस छुपा लेता है, जबकि अमीलिया ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे दबोचती है उसको अटैक करने का मौका देते हुए। हाउएवर, ड्रैगन उसकी इनविजिबिलिटी स्पेल के बावजूद उसको देख लेता है और उसको उड़ा देता है। अमीलिया चिल्लाती है अकीरा से कि ड्रैगन उसको उसके माना से सेंस कर रहा है और कहती है सराउंडिंग माना के साथ ब्लेंड करो। अकीरा ने अभी तक ये सीखा नहीं है, तो वो डिसाइड करता है जैसे हमेशा लड़ता आया है वैसे ही लड़ने का। वो शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है और ड्रैगन की तरफ एक सिंगल डार्क स्पाइक भेजता है जो उसके चेहरे को खरोच देता है और उसको ट्रेजेक्टरी बदलने पर मजबूर कर देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी स्वॉर्ड से ड्रैगन की आंख में छेद देता है। उसे गिराते हुए अमीलिया सच में इंप्रेस हो जाती है उसके बेपरवाह लड़ने के तरीके से, लेकिन जैसे ही वो उसकी पावर्स के डिटेल्स पूछने वाली होती है, ड्रैगन का बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाता है, दोनों को हैरान कर देते हुए। ड्रैगन एक जायंट ब्लू कैट में बदल जाता है और ना अकीरा को समझ आता है ना अमीलिया को कि ये कैसे पॉसिबल है। अमीलिया अपनी वर्ल्ड आई स्किल यूज करती है और पाती है कि वो कैट एक शेप शिफ्टर है, इसी वजह से वो ड्रैगन बना था। अब सब उसके लिए समझ आता है क्योंकि असली ड्रैगन इस कैट से कहीं ज्यादा मजबूत होता। अकीरा इंप्रेस होता है कि अमीलिया इतनी आसानी से वर्ल्ड आई यूज कर लेती है और वो उससे पूछती है कि वो खुद क्यों नहीं यूज कर रहा। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने स्किल ट्राई की थी तो उसका दिमाग ऑलमोस्ट फटने वाला था और वो मानता है कि उसका लेवल बहुत लो है इसे प्रॉपरली यूज करने के लिए। हाउएवर, अमीलिया मानती है कि अकीरा स्किल को रिजेक्ट कर रहा है, इसी वजह से उसको इसमें तकलीफ हो रही है। तभी ब्लैक कैट जागता है और बोलना शुरू कर देता है। वो डिसअपॉइंटेड है कि वो एक ह्यूमन और एक एल्फ से हारा है, भले ही वो सिर्फ मजाक में ड्रैगन बना था। अकीरा सुन के दंग रह जाता है मॉन्स्टर कैट के बोलने से और उसकी रिएक्शन से भड़क जाता है। वो उसको कहता है कि उसे दूसरे लो लेवल मॉन्स्टर्स के साथ ना जोड़े जो सिर्फ इंस्टिंक्ट से चलते हैं, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड खुद बनाया हुआ सुपीरियर इंटेलेक्ट वाला बीइंग है। अकीरा जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिरी हिट के बाद कैट वापस नहीं लड़ पाएगा। ब्लैक कैट को मारने से कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके पास अकीरा के लिए एक मैसेज है मरने से पहले। वो खड़ा होता है और मेनेसिंग ऑरा रेडिएट करना शुरू करता है। अकीरा को बताता है कि डीमन लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है अपने कैसल में जो डीमन कॉन्टिनेंट ऑफ वोल्केनो के गहरे अंदर स्थित है। ये मैसेज अकीरा को शक पैदा कर देता है और वो पूछता है कि डीमन लॉर्ड उसे कैसे जानता है और क्यों चाहता है कि वो उसके कैसल आए। ब्लैक कैट कहता है कि डीमन लॉर्ड उसकी समझ से कहीं ऊपर का बीइंग है, तो वो कुछ और नहीं बता सकता। फिर वो जमीन पर लेट जाता है और कहता है अकीरा को उसे मार दे, लेकिन वो मना कर देता है। कैट उसको कहता है कूल बनने का नाटक बंद कर दे, क्योंकि ह्यूमंस सब डीमंस और मॉन्स्टर्स को अपने दुश्मन मानते हैं, तो उसको मार देना ही समझदारी है। अकीरा इससे सहमत नहीं होता
क्योंकि उसके लिए असली दुश्मन किंग है और वो उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करता कि डीमंस उनके दुश्मन हैं। हाउएवर, अमीलिया यूसे याद दिलाती है कि बॉस रूम का डोर तभी खुलेगा जब या तो वो बॉस को मारेंगे या बॉस उनको मार देगा। ब्लैक कैट उससे सहमत होता है और पूछता है अकीरा से कि क्या वो यहाँ भूखे मरने का प्लान बना रहा है। वो पूछता है कि यूसे क्यों नहीं मारना चाहता और उसका जवाब सिंपल भी है और हैरान करने वाला भी। वो कहता है कि वो कैट पर्सन है और दूसरे मॉन्स्टर्स के मुकाबले ब्लैक कैट उससे बात कर सकता है। यूसे लगता है कि बॉस रूम से बिना कैट को मारे निकलने का कोई लूप होल होगा और अमीलिया को याद आता है कि एक और तरीका था। वो कहती है कि अगर अकीरा ब्लैक कैट के साथ पैक्ट करे और यूसे अपना फेमिलियर एक्सेप्ट करे तो वो बॉस मॉन्स्टर रिकॉग्नाइज होना बंद कर देगा और डोर खुल जाएगा। ब्लैक कैट आइडिया पर हंस देता है, कहता है कि ये रिचुअल सिर्फ एक्सपीरियंस्ड मैजिक यूजर कर सकता है जिसके पास माना पर ग्रेट कंट्रोल हो और अकीरा के पास वो नहीं है। अमीलिया उसे नहीं मानती और रिवील करती है कि वो ऑलरेडी सरपास कर चुका है। वो लिमिट जो रिचुअल के लिए चाहिए उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। वो ब्लैक कैट को याद दिलाती है कि अकीरा ने पहले उसको कंफ्यूज करने के लिए अपना माना बॉडी से अलग किया था, जो सिर्फ फर्स्ट हीरो ने पहले किया था। अमीलिया कॉन्फिडेंट है कि अकीरा रिचुअल कर सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं कि वो सक्सीड करेगा या नहीं। वो उससे पूछता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और ब्लैक कैट जवाब देता है कि उनमें से कोई एक मर जाएगा और वर्स्ट केस में दोनों की जान जा सकती है। अकीरा रिस्क लेने को तैयार है और ब्लैक कैट समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है जानू कर ले, क्योंकि उसको मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अकीरा को गुस्सा आ जाता है उसके इतने इनडिफरेंट होने पर जिंदा रहने या मरने को लेकर। ब्लैक कैट कहता है कि और ज्यादा जीना उसके लिए कोई खुशी नहीं लाएगा और अकीरा डिसाइड करता है बाद में इसको समझाएगा। वो अमीलिया से पूछता है रिचुअल कैसे करना है और वो बताती है कि पहला स्टेप है कैट को नया नाम देना। अकीरा उसका नाम नाइट रखता है क्योंकि उसका सुंदर फर उसको रात के आसमान की याद दिलाता है। कैट नाम पर कोई रिएक्शन नहीं देता और फिर अकीरा नेक्स्ट स्टेप पर जाता है, जो उसके पाँव में माना डालना है। अमीलिया वॉर्न करती है कि माना डालना शुरू करने के बाद वापस नहीं मुड़ सकता और अगर कैट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो जान जा सकती है। अकीरा कॉन्फिडेंट है कि वो सक्सीड करेगा और जैसे ही वो कैट के पाँव में माना डालना शुरू करता है उसको एक पावरफुल वेव फील होती है जो उसको डुबो रही है। यूस रियलाइज होता है कि यही वो चीज है जो कैट के अंदर है, लेकिन सडनली वो खुद को एक जलती हुई सिटी की तरफ गिरते हुए पाता है। अकीरा हॉरिफाइड हो जाता है भयंकर सीन देखकर। फिर वो नाइट को सिटी में रैम्पेज करते देखता है, हर उस इंसान को मारते हुए जो भागने की कोशिश कर रहा है। वो नाइट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट उस पर डार्क माना से अटैक करता है और सीरियस डैमेज देता है। जैसे ही अकीरा वापस खड़ा होता है, नाइट कहता है हेजिटेट बंद कर और मुझे मार दे, क्योंकि यही सिर्फ तरीका है यहाँ से जिंदा निकलने का। अकीरा अब भी कैट को अटैक नहीं कर पाता, तो नाइट फिर से अटैक शुरू कर देता है पावरफुल क्लॉज से मारते हुए। ड्रीम वर्ल्ड में जो डैमेज अकीरा लेता है वो रियल वर्ल्ड में भी उसके बॉडी को अफेक्ट करने लगता है और फाइनली वो डिसाइड करता है वापस लड़ने का। वो अपना डैगर नाइट की तरफ फेंकता है जो आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर जल्दी बैटल खत्म करने के लिए अपना डार्क पावर चार्ज करना शुरू कर देता है। अकीरा उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अटैक करने के बजाय वो खुद को नाइट के क्लॉज से स्टैब होने देता है। ब्लैक कैट हैरान रह जाता है उसके एक्शन से और पूछता है ये क्या बकचोदी कर रहा है। अकीरा जवाब देता है कि वो यूस नहीं मारना चाहता और उसको पता है कि नाइट भी किसी को नहीं मारना चाहता। नाइट कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है और भले ही इंटेलिजेंट हो, उसकी इंस्टिंक्ट उसको कहती है कि रास्ते में आने वाले हर एक को मार दे। अकीरा जानता है कि नाइट मारने से थक चुका है, तो वो कहता है कि अब यूस अकेला अपनी इंस्टिंक्ट से लड़ना नहीं पड़ेगा। वो उसके क्लॉज पकड़ लेता है, प्रॉमिस करता है कि वो उस पर नजर रखेगा और ये इंश्योर करेगा कि उसे आगे से ऐसा कभी ना करना पड़े। धीरे धीरे ड्रीम वर्ल्ड गायब होने लगता है और जैसे ही नाइट उस पर भरोसा करना शुरू करता है, वो नॉर्मल साइज का कैट बन जाता है और अकीरा की बाहों में सुकून पाता है। ड्रीम वर्ल्ड में सूरज उगता है जो नाइट के दिल में आ रहे सुकून का रिफ्लेक्शन बन जाता है। इसके साथ ही अकीरा ड्रीम वर्ल्ड से वापस आ जाता है और जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि पैक्ट रिचुअल काम कर गया, वो नाइट को टच करता है कंफर्म करने के लिए। उसके हाथ के पीछे एक गोल्डन मार्क अपीयर हो जाता है और फिर नाइट के फोरहेड पे जो रेड मार्क था वो भी गोल्डन हो जाता है। अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि ये सक्सेसफुल पैक्ट का मार्क है और अब अकीरा की सोल कैट के साथ लिंक्ड हो चुकी है। नाइट भी जाग जाता है और बोलता है कि अब वो क्यूरियस है देखने के लिए कि अकीरा कितना दूर तक जाएगा। वो उसको अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी लाइफ उसकी सर्विस में स्वेयर कर देता है।
उसके बाद अमीलिया अपना इंट्रोडक्शन देती है। नाइट रिप्लाई करता है कि मास्टर की कंपेनियन होने के नाते उसको भी उसका रिस्पेक्ट मिलेगा। तभी फ्लोर पे एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है, मतलब बॉस डिफीट हो चुका है। लेकिन अकीरा थॉट्स में खोया हुआ लग रहा है। वो बोलता है कि वो अभी नेक्स्ट फ्लोर पे जाना चाहता है, लेकिन नाइट वुंडेड है। नाइट बोलता है कि डोर तब तक ओपन रहेगा जब तक वो यूज नहीं करते, इसीलिए कोई जल्दी नहीं है। वो थोड़ा रिकवर करने का टाइम लेता है और अमीलिया सजेस्ट करती है कि इस टाइम को यूज एक दूसरे को बेटर जानने पे यूज करें। नाइट तुरंत अग्री कर देता है और अकीरा लो की शॉक्ड रह जाता है कि इतनी जल्दी उसने पर्सनैलिटी चेंज कर दी। दूसरी तरफ सोतो और उसका पार्टी पहुंच जाते हैं उस कंट्री में जो एक हीरो ने बनाया था, जो अर्थ से ही समंड हुआ था, बिल्कुल उनकी तरह। और वो लोग शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि कंट्री बिल्कुल हिस्टोरिक जापान जैसा दिखता है। सब कुछ फेमिलियर लगता है और वो लोग डिस्कस करने से पहले रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर प्लान के बारे में। सोतो बोलता है कि सबसे पहले फंड्स की टेंशन है, क्योंकि एग्जैक्टली 1 मंथ बाद वो ब्रोक और होमलेस हो जाएंगे। एक बंदा सजेस्ट करता है एडवेंचरर बन जाओ, ये सबसे बेस्ट जॉब है हम लोगों के लिए, और सोतो अग्री कर देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। वो बोलता है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढो जो इस वर्ल्ड के बारे में बहुत जानता हो, और साथ ही बुक्स भी सर्च करो जिसमें वैल्यूएबल इन्फो हो। एक लड़का होप करता है कि शायद कोई बुक मिले जो बताए अर्थ वापस कैसे जाना है, लेकिन साथ को लगता है डीमन लॉर्ड को डिफीट करना ही बेस्ट वे है। उसको लगता है सिर्फ किंग और प्रिंसेस को पता होगा हमें वापस कैसे भेजना है, और चाहे वो लोग ट्विस्टेड और इविल ही क्यों ना हो, डीमन लॉर्ड को हरा के हमें उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा। वो डिक्लेयर करता है कि जैसे ही फंड्स और इंफॉर्मेशन काट ली, सीधा डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ेंगे। लेकिन असाही डिसएग्री करता है। उसको लगता है डीमन कॉन्टिनेंट जाने से पहले अकीरा के साथ रीग्रुप करना चाहिए, क्योंकि उसका इंट्यूशन बोल रहा है कि अकीरा सबसे तेज स्ट्रांग हो रहा है और टीम में उसकी जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। कुछ मेंबर्स असाही से अग्री करते हैं, बाकी अब भी उसको कमांडर सारिन का मर्डरर मानते हैं। थोड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है इस टॉपिक पे, लेकिन लड़कियां बीच में आके मीडिएट करती हैं। वो लोग सोतो से पूछती हैं क्योंकि लीडर है, फाइनल डिसीजन उसका होगा। सोतो असाही के साथ अग्री करता है और बोलता है कि अकीरा ऑलरेडी हम सबसे स्ट्रांग है, लेकिन डाउट है कि हम उसके साथ काम कर पाएंगे या नहीं। वो बोलता है अकीरा को दूसरों के साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं, और उसको याद भी नहीं कि हम किंडरगार्टन से क्लासमेट्स थे। सब शॉक हो जाते हैं ये सुन के, और असाही भी मानता है कि अकीरा एग्जैक्टली टीम प्लेयर नहीं है। सोतो बोलता है लेजेंड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ हीरो के हाथ में होली सोर्ड से ही डीमन लॉर्ड को डिफीट किया जा सकता है, इसीलिए उसको इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अपना काम खुद कर सके। उसको लगता है चाहे अकीरा मिल भी जाए, वो हमारे साथ काम करने को अग्री नहीं करेगा अगर वो लोग बहुत वीक हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि इस कंट्री में ही अकीरा का वेट करेगा जब तक सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हार्डवर्क करते रहेंगे। दूसरी तरफ अमीलिया अकीरा और नाइट को अपना पास्ट बता रही है। उसको उसकी अपनी सिस्टर ने कंट्री से निकाल दिया था और उसके सिस्टर के आदमी उसको मारने पे तुले हुए थे। उन्होंने उसको एक क्लिफ के पास कॉर्नर कर लिया था और उसने ग्रेविटी मैजिक यूज करके नीचे बह रही नदी में कूद गई थी, जिससे वो सेफ हो गई। लेकिन वो वुंडेड और थकी हुई थी, और एक ब्लैक स्लाइम ने उसकी वीकनेस का फायदा उठाया और उसको पूरा स्वॉलो कर लिया। अगली बात जो उसको याद है वो ये कि वो डंजन में थी और अकीरा ने अभी अभी उसको रेस्क्यू किया था। स्टोरी सुन के अकीरा को उस पे तरस आता है, लेकिन नाइट को कुछ लूप होल्स दिखते हैं। वो बोलता है कि स्लाइम्स लोगों को नहीं खाते, और अगर किसी ने अमीलिया को खा भी लिया होता तो रेस्क्यू होने तक वो डाइजेस्ट हो चुकी होती। अमीलिया को भी समझ नहीं आता, लेकिन वो उस स्लाइम की शुक्रगुजार है जिसने उसको अकीरा तक पहुंचाया। अकीरा उसको बोलता है कि तू वापस जाके अपनी सिस्टर के साथ चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर, लेकिन अमीलिया ऑलरेडी गिव अप कर चुकी है। उसको लगता है वो अपनी सिस्टर का सामना नहीं कर सकती, लेकिन अकीरा बोलता है कि फैमिली के साथ सब ठीक हो जाता है एक ना एक दिन। वो बोलता है उसकी भी एक सिस्टर है, चाहे वो हमेशा चीकी रहती हो, फिर भी वो उससे बहुत केयर करता है। अमीलिया और नाइट पूछते हैं कि क्या वो अपने वर्ल्ड वापस जाके फैमिली से मिलना चाहता है। अकीरा हाँ बोलता है, लेकिन उससे पहले उसका कुछ और काम है। वो सारिन के बारे में बात शुरू करता है, वो आदमी जिसने उसको इस वर्ल्ड में सरवाइव करना सिखाया था, और सारिन को याद करके गुस्से में आ जाता है उन लोगों पे जो उसको मारे थे। वो किंग और प्रिंसेस को मारने की कसम खाता है सारिन की असैसिनेशन के लिए। उसकी किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि अमीलिया और नाइट दोनों डर के मारे कांप जाते हैं।
अमेलिया चिल्ला के उसका नाम लेती है और वो मर्डरस मोड से बाहर आ जाता है। जब वो काम हो जाता है, दोनों उसको बताते हैं कि उनको सैरिन का नाम पता है क्योंकि वो फेमस नाइट कमांडर था। अकीरा को मूड बहुत टेंस लगता है तो वो अपना ग्लव निकालता है और कैट इंस्टिंक्ट्स के वजह से नाइट उसके पीछे लपकता है कैच करने। अकीरा खुश हो जाता है देख के कि जो ट्रिक उसके घर के आसपास के सारे स्ट्रे कैट्स पे काम करती थी वो मॉन्स्टर कैट पे भी काम कर गई। अमीलिया भी ट्राई करना चाहती है। जल्दी ही अकीरा और अमीलिया नाइट के साथ कडल करने लगते हैं उसके सॉफ्ट और फजी फर को एंजॉय करने के लिए। नाइट बोलता है थोड़ा सीरियस हो जा, हमारी सोल्स लिंक्ड हैं, अगर हम में से कोई मरा तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा को ऑलरेडी पता है लेकिन वो बस खुश है कि उसको कैट फैमिलियर मिल गया क्योंकि उसको कैट्स बहुत पसंद हैं। अमीलिया बोलती है कि वो जेलस फील कर रही है क्योंकि उसको भी कैट्स बहुत पसंद हैं। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो लोग डंजन से निकलने का डिसाइड करते हैं। अकीरा नाइट से पूछता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल उनको कहां ले जाएगा, लेकिन कैट को कोई आइडिया नहीं। वो बोलता है कि अब सिर्फ चंद डीमंस ही मैजिक सर्कल्स बनाने की आर्ट जानते हैं और अकीरा डिसाइड करता है कि डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचते ही उनको ढूंढेगा और अपने लिए काम करवाएगा। अचानक अमीलिया को एक स्टोरी याद आती है कि पेल ब्लू मैजिक सर्कल्स लोगों को उनकी डिजायर्ड जगह ले जाते हैं और अगर मल्टीपल लोग अंदर जाते हैं तो सिर्फ एक इंसान की विश पे रिएक्ट करता है। अकीरा बोलता है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन अमीलिया अश्योर करती है कि वो अकीरा के साथ कहीं भी जाएगी। अकीरा उसके स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैजिक सर्कल में स्टेप कर देता है। वो सोचता है कि ये अकीरा सोचता है कि वो उसको उसकी फैमिली के पास वापस ले जा सकता है, पर वो उस थॉट को साइड कर देता है क्योंकि उसका वेंजेंस सबसे पहले आता है। मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है और ग्रुप टेलीपोर्ट होकर एक फॉरेस्ट में आ जाता है जहां से उन्हें एक जाइगैंटिक ट्री दिख रहा होता है। अमेलिया शॉक में चली जाती है उस ट्री को देखकर जिसको नाइट वर्ल्ड ट्री के नाम से पहचानता है। वो कहता है कि वो लोग एल्व्स के फॉरेस्ट में हैं और चाहे अमेलिया को यकीन नहीं हो रहा कि वो यहां कैसे आ गए, अकीरा को लगता है कि ये एक अच्छा प्लेस है रहने के लिए। अचानक एक एल्फ जो ट्री में छुपा होता है अमेलिया पर एक एरो शूट कर देता है, पर लकीली अकीरा टाइम पर नोटिस कर लेता है और उसको एरो के पाथ से हटा देता है। फिर वो आर्चर की तरफ चार्ज करता है, उसका एरो अपने डैगर से डिफ्लेक्ट करता है और तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता है। वो आर्चर को जमीन पर गिरा देता है और अमेलिया उसको लियम के नाम से आइडेंटिफाई करती है। लियम कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे यहां एक ट्रेटर मिल जाएगा जब वो इस लोकेशन पर लाइट इन्वेस्टिगेट करने आया था, और वो अमेलिया को बोलता है कि अगर वो अपनी लाइफ को वैल्यू करती है तो भाग जाए। अकीरा उसको नॉकआउट कर देता है क्योंकि उसको उसके यैपिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, पर उसको रियलाइज होता है कि वो थोड़ा स्लो था क्योंकि एल्व्स उन्हें ऑलरेडी सराउंड कर चुके होते हैं। अमेलिया की सिस्टर किलेका उनको पर्सनली लीड कर रही होती है और वो अमेलिया को बोलती है कि अब जब वो अपनी मर्जी से कंट्री वापस आ गई है तो अब वो मरने वाली है। अमेलिया को अपना पास्ट याद आ जाता है जब सब कुछ परफेक्ट था। वो एल्व्स किंगडम की क्राउन प्रिंसेस थी और अपने फियोंसे लियम के साथ अपनी छोटी बहन किलिका का ख्याल रखती थी जो उसकी प्राइड और जॉय थी। लेकिन ये परफेक्ट लाइफ ज्यादा देर नहीं चली क्योंकि एक दिन लियम ने अचानक उससे बोला कि वो उनकी एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। अमेलिया इससे सैड हो गई, पर उसने लियम को बोला कि वो इस बारे में उसके डैड से बात करे क्योंकि उन्होंने ही उनकी मैरिज सेट की थी। तभी किलेका आई और अमेलिया को बताया कि लियम उससे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो ब्लाइट की चाइल्ड है। ये अमेलिया की मिसफॉर्चुन्स की सिर्फ शुरुआत थी और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद किलेका सोल्जर्स को लीड करते हुए उसको हंट करने आ गई। सब लोग अमेलिया को क्रिमिनल बोलते थे और उसको हंट करने की कोशिश करते थे, पर वो किसी तरह बची और अकीरा से मिली। अब वो अपनी छोटी बहन के सामने खड़ी नर्वस फील कर रही होती है। वो किलेका से प्लीड करती है कि वो उस पर अटैक ना करे और प्रॉमिस करती है कि वो कंट्री तुरंत छोड़ देगी, पर किलेका का कोई इंटेंशन नहीं होता उसको जाने देने का। वो नर्वस अमेलिया को कर्स करती रहती है जब तक अकीरा स्टेप अप करके उससे बोलता है कि अपना स्टूपिड मुंह बंद करे। किलेका पूछती है कि वो कौन होता है और क्यों एक क्रिमिनल की साइड ले रहा है, और अकीरा रिप्लाई करता है कि वो बस एक फ्रेंडली नेबरहुड असैसिन है जिसने उसकी बहन से कुछ दिन पहले दोस्ती करी है। वो किलेका से पूछता है कि अमेलिया ने ऐसा क्या किया कि उसको क्रिमिनल ट्रीट किया जा रहा है, और किलेका अपना आर्म कवर हटाकर दिखाती है कि उस पर पॉइजन का डैमेज हुआ है। अकीरा शॉक हो जाता है ये देखकर और किलेका कहती है कि अमेलिया ने उसको एक हीलिंग पोशन के नाम पर पॉइजन दिया था और यही उसका क्राइम है। सब लोग अमेलिया को क्रूअल बोलकर कर्स करने लगते हैं और वो मटर करती है कि उसने सच में हीलिंग पोशन ही दिया था। किलेका पूछती है कि क्या वो ये अक्यूज कर रही है कि उसने खुद को हार्म किया ताकि वो अमेलिया को फ्रेम कर सके, और अमेलिया चुप हो जाती है।
किलेका फिर अकीरा के पास चलकर जाती है और उसको थैंक्स बोलती है कि उसने एक वांटेड क्रिमिनल को उनके कंट्री वापस ला दिया। और जैसे ही वो उसके काफी पास आ जाती है, वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करके उसको मेस्मराइज कर देती है। अमेलिया अकीरा को वॉर्न करने में लेट हो जाती है क्योंकि किलेका का स्पेल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है और अब किलेका कॉन्फिडेंट होता है कि अकीरा भी उसके कंट्रोल में आ चुका है। किलेका सोचती है कि अकीरा उसके स्पेल में फंस चुका है और अमीलिया के पास कोई नहीं बचा उसे बचाने के लिए। अमीलिया अचानक किलेका पर स्नैप करती है और उसे बोलती है कि अकीरा पर अपनी स्किल अंडू करे और उसे अपोलोजाइज करे, क्योंकि सिर्फ अकीरा का राइट है डिसाइड करने का कि वो क्या करना चाहता है। किलेका इससे शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी अमीलिया को ऐसे फाइट बैक करते नहीं देखा था। तभी अचानक अकीरा दोनों लड़कियों को बोलता है कि चिल करो। वो कहता है कि मेस्मराइज वाली स्किल उस पर काम ही नहीं करी और अमीलिया डिलाइट हो जाती है, जबकि किलेका शॉक में पड़ जाती है। नाइट एक्सप्लेन करता है कि माइंड कंट्रोल स्पेल्स उन लोगों पर काम नहीं करते जो कास्टर से काफी हायर लेवल पर होते हैं, और यही ट्रूथ किलेका और अकीरा के केस में अप्लाई होता है। एल्विन प्रिंसेस बिलीव नहीं कर पाती कि कोई उससे स्ट्रांग हो सकता है। अकीरा कहता है कि वो मान लेगा कि वो उससे वीक है सिर्फ तब जब वो ये एडमिट करेगी कि उसने खुद को पॉइजन दिया ताकि अमीलिया को फ्रेम करे। किलिका इस बात से पिस हो जाती है और सोल्जर्स को कमांड करती है कि अकीरा को मार दो, और अकीरा रेडी होता है अपनी शैडो मैजिक से सबको खत्म करने के लिए। लकीली किंग वहां आ जाता है और सब सोल्जर्स को अपने वेपन्स डाउन करने का ऑर्डर देता है। किलिका शॉक्ड हो जाती है क्योंकि किंग एक लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। एल्फ किंग पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और एक सोल्जर बताता है कि अमीलिया ने किलिका को पॉइजन दिया, पर किंग उसे शट कर देता है और अपनी डॉटर से आंसर मांगता है। किलिका चुप हो जाती है और उसके कंट्रोल में आए हुए सोल्जर्स बोलते हैं कि उसने कुछ गलत नहीं किया, जिससे किंग को तुरंत समझ आ जाता है कि किलिका ने उन्हें मेस्मराइज किया हुआ है। वो उसे स्पेल तुरंत अंडू करने का ऑर्डर देता है। किलिका कुछ नहीं बोलती तो किंग कहता है कि डैडी बाद में उसे पनिश करेगा बैड गर्ल बनने के लिए। फिर किंग अकीरा के पास आता है और किलिका की एक्शंस के लिए अपोलोजाइज करता है। वो फिर अकीरा को बोलता है कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए क्योंकि एल्व्स के किंगडम में दूसरी रेसेस अलाउड नहीं होती। अमीलिया किंग को बताती है कि अकीरा ने उसे डेंजर से रेस्क्यू किया और उसे घर लाया, पर किंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीलिया उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो अकीरा के साथ ही यहाँ से निकल जाएगी क्योंकि उसे इस नैरो माइंडेड कंट्री में रहना ही नहीं। किंग फ्यूरियस हो जाता है और अमीलिया को बोलता है कि वो ये सोचना बंद करे कि वो जो चाहे कर सकती है। वो कहता है कि वो उनके किंगडम की फ्यूचर रूलर है और उसे यहीं रोककर इसका ध्यान रखना होगा। अमीलिया इंटिमिडेटेड फील करती है, पर अकीरा उसके डैड से बोलता है कि कोई भी उसके जिंदगी के चॉइसेस उसके बिहाफ पर डिसाइड नहीं करेगा और वो उन सबसे लड़ने को रेडी है जो उसके राइट्स छीनना चाहते हैं। तभी लियम होश में आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि अकीरा ने उनके फाइनेस्ट वॉरियर्स में से एक को नॉकआउट कर दिया, तो वो डिसाइड करता है कि अकीरा को एक चांस दे। वो अकीरा को ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है जिसमें अमीलिया के राइट्स स्टेक पर होंगे और वो किलिका को अपनी रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करता है। अकीरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और किंग के पीछे वर्ल्ड ट्री तक जाता है जहां ड्यूल होगा। अमीलिया सॉरी फील करती है और उसे बोलती है कि उसकी वजह से वो इस मैस में फंस गया, पर अकीरा कहता है कि उसने खुद ये डिसीजन लिया है। फिर वो उससे पूछता है कि ये चाइल्ड ऑफ ब्लाइट वाला मैटर क्या था, और अमीलिया एक्सप्लेन करती है कि जब ट्विन बेबीज में से एक अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं करता तो उसे चाइल्ड ऑफ ब्लाइट बोला जाता है, जो उनके कंट्री के लिए ग्रेट मिसफॉर्चून लेकर आएगा। अकीरा सरप्राइज होता है ये जानकर कि अमीलिया और किलिका ट्विन्स हैं। नाइट चाइल्ड ऑफ ब्लाइट स्टोरी में ज्यादा क्यूरियस होता है, जो प्रूव हो चुकी थी कि ये सिर्फ एक मिथ थी बहुत सालों पहले। अमीलिया कंफर्म करती है ये बात, पर वो ये भी जानती है कि बहुत सारे लोग आज भी उसको चाइल्ड ऑफ ब्लाइट कहते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसी नहीं लगती। थोड़ी देर बाद वो वर्ल्ड ट्री तक पहुंच जाते हैं और अकीरा डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेजेंस कंसील नहीं करेगा क्योंकि उसे फेयर विक्ट्री चाहिए। अमीलिया उसे केयरफुल रहने को बोलती है क्योंकि किलिका सबसे स्किलफुल एल्विन स्वॉर्ड्समैन है। अकीरा रिमार्क करता है कि अमीलिया अपनी कनिंग सिस्टर को काफी हाई रिगार्ड देती है डिस्पाइट उसने जो कुछ भी किया, और अमीलिया बोलती है कि उसने किलिका को ट्रेनिंग में एफर्ट लगाते हुए देखा है। डुअल स्टार्ट होता है और अकीरा अपनी स्वॉर्ड अनशीथ भी नहीं करता। जब किलिका यूज स्वॉर्ड निकालने को बोलती है, वो कहता है कि वो गलती से उसे मारना नहीं चाहता। किलिका सोचती है कि वो बहुत आसानी से जीत जाएगी और अपने फादर का ट्रस्ट वापस पा लेगी, पर अकीरा उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता, बल्कि वो अमीलिया को थैंक्स बोलता है कि वो उसके बिहाफ पर गुस्सा हुई थी, और अमीलिया ब्लश करने लगती है।
किंग डुएल स्टार्ट करने का सिग्नल देता है और किलिका तुरंत अकीरा पर चार्ज करती है। वो बहुत प्रिसाइज स्वॉर्ड स्विंग्स चलाती है, पर अकीरा उससे ज्यादा फास्ट होता है और इजीली उसके अटैक्स डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि किलिका एक एल्फ के हिसाब से काफी स्ट्रांग और फास्ट है, पर फिर भी उसके स्किल्स तक नहीं पहुंच सकती। वो उसके पास से स्लिप होके उसे पुश कर देता है, पर किलिका के पास एक ट्रम्प कार्ड होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को विंड मैजिक से एन्चांट करके अकीरा की तरफ एक पावरफुल गस्ट भेजती है, जिससे अकीरा पीछे तक आ जाता है। वो किसी तरह डॉज करता रहता है, पर किलिका उसको बार बार पुश करती रहती है। जल्दी ही अकीरा को काउंटर अटैक का मौका मिल जाता है और वो किलिका को एक किक से गिरा देता है। जब तक वो उठती है, अकीरा उसको पीछे खड़ा होता है। अकीरा उससे बोलता है कि गिव अप कर दो और अमीलिया से मेकअप कर लो, क्योंकि अमीलिया आज भी उसकी परवाह करती है। किलिका मना कर देती है और डिक्लेयर करती है कि वो कभी अपनी बहन को फॉरगिव नहीं करेगी, जिसने उससे सब कुछ छीन लिया। वो तुरंत एक और पावरफुल अटैक चलाती है, जिससे अकीरा पीछे जाता है, पर अकीरा विंड स्पेल को साइड पर डिफ्लेक्ट कर देता है और वो स्पेल एल्फ सोल्जर्स पर जा लगती है। अकीरा नाइट को ऑर्डर देता है कि अमीलिया को इस रेकलेस अटैक से प्रोटेक्ट करे, और नाइट अपने बड़े वर्जन में ट्रांसफॉर्म होकर विंड अटैक्स को ब्लॉक करता है। उधर किलिका चिल्लाती रहती है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी सिस्टर ने सब कुछ छीन लिया। उसे अपना चाइल्डहुड याद आता है, जब वो दोनों काफी क्लोज थे, पर जैसे ही पता चला कि अमीलिया एक स्पिरिट मीडियम है जो वर्ल्ड को अपनी विल के हिसाब से बेंड कर सकती है अगर उसकी पावर अवेकन हो जाए, सब लोग अमीलिया को अलग तरह ट्रीट करने लगे। वो लोग किलिका पर ध्यान देना बंद कर दिए और इससे वो स्नैप हो गई। अब वो सब कुछ अमीलिया से वापस चाहती है, जबकि अमीलिया उसके लिए वरिड है। तभी लियम एक रैप्ड आइटम लेकर आ जाता है और अमीलिया से बोलता है कि इससे किलिका को सेव करो। रैप्ड आइटम होली ट्री की एक ब्रांच निकलती है और उसकी पावर यूज करके अमीलिया सबको किलिका की ब्रेन वॉशिंग से फ्री कर देती है। ये देखकर कि अब कोई भी उसके कंट्रोल में नहीं है, किलिका अपना माइंड लूज कर देती है और फुल पावर से अकीरा पर अटैक करती है। अकीरा रियलाइज करता है कि अगर वो डॉज करेगा तो अमीलिया हिट हो जाएगी। वो शैडो मैजिक यूज करके किलिका के विंड अटैक को काउंटर करता है, पर फिर रियलाइज होता है कि वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और उसका अटैक किलिका को पूरा निगल जाएगा। हीट ऑफ द मोमेंट में वो डिसाइड करता है कि शैडो मैजिक को अपनी तरफ पुल कर ले। शैडोज उसे सराउंड कर लेते हैं और अकीरा को लगता है कि उसे डैमेज होगा, पर उसकी बॉडी एक डार्क ऑरा से कवर हो जाती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, पर फिर भी आगे चार्ज करता है किलिका के साथ क्लैश करने के लिए। अकीरा किलिका को स्ट्राइक करके उसे फाइट से नॉकआउट कर देता है। किलिका डेवस्टेटेड फील करती है कि अब उसने सब कुछ खो दिया, पर अकीरा उससे बोलता है कि रो रो कर ड्रामा करना बंद करे, क्योंकि वो उन लोगों को देख ही नहीं पाती जो एक्चुअली उस पर ध्यान देते हैं। तभी अमेलिया और लियम वहां आ जाते हैं और किलिका कहती है कि शायद उसने लियम को अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि अगर सबसे पहले उस पर मेस्मराइज स्किल का इफेक्ट खत्म हुआ तो मतलब वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो कहती है कि जैसे ही वो फ्री हुआ सीधा अमेलिया के पास चला गया, पर अमेलिया एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो कभी उसके स्पेल के अंदर था ही नहीं। किलिका इस बात को मानता ही नहीं और पूछती है कि अब उसे उसके क्राइम्स के लिए कैसे पनिश किया जाएगा, लेकिन उसके फादर बोलते हैं कि अगर कोई पनिशमेंट डिजर्व करता है तो वो खुद हैं। किलिका समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रहे हैं, तो किंग वो फॉरगेटिंग स्पेल अंडू कर देते हैं जो उन्होंने किलिका पर कास्ट किया था। किलिका अपनी लॉस्ट मेमोरीज वापस पाने लगती है, चाइल्डहुड से लेकर सब कुछ। वो याद करती है कि वो स्ट्रांग बनने के लिए हार्ड ट्रेनिंग करती थी और लेवल अप करने के लिए डंजन में एंटर करना चाहती थी, पर उसके फादर ने उसे सिर्फ 3rd फ्लोर तक जाने दिया था, जिसके बारे में वो श्योर नहीं थी कि वो इनफ होगा। एक दिन एक शेडी औरत उसके पास आई और उससे बोला कि वो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ा सकती है। उसने किलिका को एक मैजिक आइटम दिया जो पावरफुल मॉन्स्टर समन कर सकता था, और इनोसेंट किलिका बिना सोचे समझे उसे ले लेती है। पर जैसे ही उसने मैजिक आइटम यूज किया, उसके सामने पावरफुल ऑक्स स्पॉन हो गए और वो पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें हरा नहीं पाई। फिर वो भागने लगी, पर जब ऑक्स उसके पीछे डंजन से बाहर तक आ गए, उसे डर हुआ कि इससे उसके लोगों को डेंजर हो सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि वो पूरी शक्ति से उनका सामना करेगी। जैसे ही वो हारने वाली थी, लियम सोल्जर्स के साथ उसकी हेल्प के लिए आ गया, पर अचानक बुशेस से एक श्रूड गॉब्लिन निकलकर लियम की चेस्ट को अपने हाथ से पियर्स कर देता है और शेडी औरत हंसती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। किलिका टूट गई थी और किंग को उस पर फॉरगेटिंग स्पेल कास्ट करना पड़ा ताकि वो ये सब भूल जाए। लकीली अमेलिया ने मैजिक क्रिएट करके लियम और बाकी सोल्जर्स को रिवाइव कर दिया। उस दिन के बाद सब लोग किलिका से डिस्टेंस बनाकर रखे हुए थे ताकि वो गलती से भी ट्रूथ रिवील ना कर दें, और किलिका समझ बैठी कि लोग उसकी परवाह नहीं करते क्योंकि अमेलिया एक स्पिरिट मीडियम थी।
किंग कहता है कि वो चाहते थे किले का डुअल जीतकर अपनी वर्थ प्रूव करे और इतनी कॉन्फिडेंट हो जाए कि जब वो उसकी मेमोरीज वापस दे तो वो शॉक को हैंडल कर ले। पर वो फाइट जीत नहीं पाई और उन्हें उसकी मेमोरीज टोटली अलग सिचुएशन में वापस देनी पड़ी। लियम अचानक किलिका के सामने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि वो नहीं चाहता था कि किलिका अमेलिया को हर्ट करे, इसलिए उसने प्रिटेंड किया कि वो मेस्मराइज हुआ है और उसने ही अमेलिया को एग्जाइल करने में हेल्प की। किलिका को यकीन नहीं होता ये सुनकर। किंग रिवील करता है कि जब लियम रिवाइव हो रहा था तब वर्ल्ड ट्री का एक लीफ उसके बॉडी में घुस गया था, इसलिए वो ऑलमोस्ट सब नेगेटिव इफेक्ट से इम्यून है। लियम सॉरी बोलता है कि वो चीजें इस तरह हैंडल नहीं कर पाया जिससे कोई हर्ट ना होता। किलिका रियलाइज करती है कि वो हमेशा गलत थी, अमेलिया को ब्लेम करती रही जबकि रियल ट्रबल मेकर वो खुद ही थी। वो रोती है और खुद को कर्स करने लगती है, पर अमेलिया उसे बोलती है कि ऐसा मत करो क्योंकि वो अमेजिंग है। दोनों सिस्टर्स एक इमोशनल रीयूनियन करती हैं। और फिर सोल्जर्स तुरंत किलिका को चेक करने और उसके वुंड्स ट्रीट करने भाग जाते हैं। उसको शॉक होता है देखकर कि सब लोग उसकी इतनी केयर करते हैं जबकि वो उनकी कंट्रोल में भी नहीं है। उस रात किंग अकीरा के ऑनर में एक वेलकम पार्टी थ्रो करता है क्योंकि वो ड्यूअल जीत गया था और किंग अग्री करता है कि अमीलिया अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करे। अमीलिया डिसाइड करती है कि वो वहीं जाएगी जहां अकीरा जाएगा और अकीरा रिवील करता है कि वो नेक्स्ट बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जाएगा क्योंकि नाइट ने बोला था कि वो उसकी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। पार्टी के बाद अमीलिया अकीरा को एक क्वाइट प्लेस पर बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसका नाम बोले। अकीरा बोल देता है और वो उसके मुंह से अपना नाम सुनकर खुश हो जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी उससे दूर नहीं होगी और नाइट इन दोनों को बच्चों की तरह बिहेव करते देख क्रिंज करता है। उसी समय अकीरा के क्लासमेट्स एक शिप पर होते हैं। साद असाही से सॉरी बोलता है कि वो अकीरा का वेट नहीं कर सके, लेकिन असाही समझ जाता है क्योंकि वहां रुककर वो लोग स्ट्रांग नहीं हो पाते। इसीलिए वो लोग बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जा रहे हैं अपने स्किल्स होन करने और बेटर वेपन्स लेने के लिए। जल्द ही टाइम आ जाता है कि अकीरा और अमीलिया एल्फ किंगडम से निकलने वाले हैं और सब लोग उन्हें सी ऑफ करने एक जगह गैदर होते हैं। अमीलिया और किलिका अपने बीच की सब प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हैं और लियम और अकीरा भी एक दूसरे को बोलते हैं कि अपनी लड़कियों का ध्यान रखना। किंग अकीरा को बताता है कि कुछ सोल्जर्स उनके साथ बॉर्डर तक जाएंगे क्योंकि उस एरिया में लेटली बहुत किडनैपिंग्स हो रही हैं। अमीलिया अकीरा को पकड़कर कहती है कि वो काफी स्ट्रांग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर किंग पूरी तरह कन्विंस नहीं होता क्योंकि वो अपनी डॉटर के लिए बहुत ज्यादा वरीड है। किलिका कहती है कि वो खुद अमीलिया को प्रोटेक्ट करेगी किंग की जगह और लियम भी उसके साथ जाना चाहता है। बाकी सोल्जर्स भी साथ जाने का ऑफर देते हैं, लेकिन अकीरा किसी भी बर्डन को एक्सेप्ट नहीं करता और सबको मना कर देता है। थोड़ी देर बाद अकीरा और अमीलिया कैरेज में बॉर्डर की तरफ राइड करते हैं जब सोल्जर्स आसपास गार्ड करते रहते हैं। अकीरा नाइट से पूछता है कि वो किंग ऑफ एल्व्स के सामने इतना साइलेंट क्यों बिहेव कर रहा था और नाइट बताता है कि ज्यादा लोग मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं करते, इसीलिए वो अकीरा को ट्रबल से बचाने के लिए चुप रहा। अकीरा पूछता है कि क्या इतना डॉसाइल बिहेव करने से उसको डीमन किंग से प्रॉब्लम होगी और नाइट अफर्म करता है। नाइट कहता है कि उसके सेंसेस अभी भी डीमन किंग से लिंक्ड हैं, तो वो सब देख और सुन सकता है, पर डीमन किंग नाइट के बिहेवियर या लॉयल्टी को कंट्रोल नहीं करता और नाइट डिक्लेयर करता है कि वो अकीरा को बिट्रे नहीं करेगा। अकीरा पूछता है कि अगर कभी डीमन लॉर्ड से लड़ना पड़ गया तो नाइट क्या करेगा, पर नाइट कहता है कि वो अभी इस बारे में नहीं सोच रहा। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड बस अकीरा को देखना चाहता था और अमीलिया सजेस्ट करती है कि शायद वो अकीरा का फ्रेंड बनना चाहता हो। नाइट भी उसकी बात सपोर्ट करता है, कहता है कि अकीरा कल बहुत कूल लग रहा था और शायद इसीलिए डीमन लॉर्ड इंटरेस्टेड हुआ। नाइट कहता है कि कोई और शैडो मैजिक यूज नहीं कर सकता, पर अकीरा ने अपने आप को उसमें कवर कर लिया। अकीरा कहता है कि ये उतना इंप्रेसिव नहीं जितना वो दोनों सोच रहे हैं। तभी उसका डेंजर डिटेक्शन एक्टिवेट हो जाता है। वो सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि कैरेज को रोक दो और बाहर जाके देखता है कि किडनैपर्स उनका वेट कर रहे होते हैं एक हॉस्टेज के साथ। वो थ्रेट देते हैं कि अगर अकीरा या उसके लोग कोई मूव करे तो वो लड़की को मार देंगे और फिर उन्हें एक रोप देते हैं ताकि वो एक दूसरे को बांध लें। किडनैपर्स में से एक बैंडिट अमीलिया को पहचान लेता है और सोचता है कि उनका बॉस कितना खुश होगा जब वो एक एल्फ को ले जाएंगे। बैंडिट्स प्रिंसेस को अपने बॉस को ऑफरिंग के रूप में देने की सोच रहे होते हैं। जब बैंडिट्स इस बात में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तभी अकीरा अपनी स्किल यूज करके अपनी प्रेजेंस कंप्लीटली कंसील कर देता है और बैंडिट्स को ब्लिंक करने से पहले ही नॉकआउट कर देता है। नॉर्मल मोड में लौटकर वो देखता है कि सब बैंडिट जमीन पर पड़े हैं और वो सोल्जर्स को बोलता है कि उन्हें बांध दो। तब तक अमीलिया हॉस्टेज को फ्री कर देती है। फिर अकीरा बैंडिट्स को इंटेरोगेट करता है और उनसे पूछता है उनके बॉस के बारे में जिसको वो लोग पहले ग्राहम कह रहे थे।
एक सोल्जर अकीरा को बताता है कि ग्राहम यूराक का एक रॉयल है जो बीस्ट फोक का सबसे बड़ा नेशन है। अकीरा सोल्जर्स को बोलता है कि बैंडिट्स को कैपिटल वापस ले जाओ क्योंकि वो यहां से अकेला कंटिन्यू कर सकता है। सोल्जर्स कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर्स मिले हैं उसे पोर्ट तक एस्कॉर्ट करने का, पर अकीरा उन्हें कन्विंस कर देता है कि वो लोग वापस चले जाएं। थोड़ी देर बाद वो पोर्ट पहुंच जाते हैं और शिप पर बोर्ड कर लेते हैं। अकीरा अपने फ्रेंड से कहता है कि जैसे ही वो बीस्ट फॉक कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं वो कुछ अच्छे वेपन्स लेगा और ज्यादा लेवल अप करेगा। अमीलिया हैरान हो जाती है सुनकर कि वो अभी भी और स्ट्रांग बनना चाहता है, और अकीरा रिप्लाई देता है कि वो कमांडर सैरन का रिवेंज लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। नाइट कहता है कि बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट के पोर्ट टाउन में एक डंजन है जहां अकीरा लेवल अप कर सकता है, पर वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे, तब तक उन्हें आराम करना चाहिए और ट्रिप एंजॉय करनी चाहिए। जैसे ही शिप अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, अमीलिया टाइटैनिक रिक्रिएट करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। वो टाइटैनिक पोज करने की बात करती है, पर अकीरा एक सिग्मा मेल जैसा बिहेव करता है जो उसकी बातों पर जीरो अटेंशन देता है। उसकी जगह वो एक बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है जो किंग ने उसे फेयरवेल गिफ्ट में दी थी। अमीलिया अपने फादर को कर्स करती है कि उसने अकीरा को ऐसी चीज दे दी जो उसे उससे दूर कर रही है, पर अकीरा को उसके ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरा ट्रिप बुक पढ़कर निकाल देता है और जल्दी ही वो बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट पहुंच जाते हैं। उनका पहला स्टॉप एक पोर्ट टाउन होता है जहां अकीरा नोटिस करता है कि सिर्फ ह्यूमंस ही लेबर वर्क कर रहे हैं। वो ज्यादा सोचता नहीं और आगे बढ़ जाता है। तभी तीन छोटे मोटे थग्स उसको कॉर्नर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि एल्फ गर्ल को छोड़कर भाग जाओ, और उनका एटीट्यूड देखकर अकीरा को रियलाइज होता है कि बीस्ट मैन ह्यूमंस के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो बीस्टमैन की तरफ बढ़ता है जो उसको अंडर एस्टिमेट करते हुए उसको पीटने आगे बढ़ जाते हैं, पर अकीरा अपनी शैडो मैजिक यूज करके अंधेरे के ब्लॉब्स उनके आईज पर फेंक देता है और उनकी विजन छीन लेता है। फिर वो सिटी की तरफ वॉक करता है जहां सब लोग नाइट को देखकर डरे हुए लगते हैं। अमीलिया नाइट से पूछती है कि क्या वो कुछ जानता है इसके बारे में, और नाइट बताता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोगों के पास ब्लैक कैट से डरने का बहुत सॉलिड रीजन है। कुछ ही देर बाद अकीरा और अमीलिया एक होटल रूम बुक करते हैं और एक अच्छा सा मील एंजॉय करते हैं। अकीरा डिसाइड करता है कि वो सो जाएगा और अमीलिया कहती है कि बेड्स थोड़े बड़े हैं। वो सजेस्ट करती है कि एक ही बेड दोनों के लिए काफी है, और अकीरा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतनी डायरेक्ट होगी। नाइट अमीलिया का विंगमैन बन जाता है और अकीरा से कहता है कि वो मिडनाइट स्ट्रोल पर जा रहा है, तो तुम दोनों जो करना चाहो करो। अकीरा कंफ्यूज रह जाता है और अमीलिया खुशी खुशी शावर लेने चली जाती है, पर जब वो शावर से बाहर आती है अकीरा पहले ही सो चुका होता है। वो उसे जगाना नहीं चाहती, इसलिए वो उसके गाल पर सॉफ्टली एक किस देती है और उसके पास सो जाती है, पर पता चलता है कि अकीरा सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो गया है। अकीरा कुछ भी करने मूड में नहीं था, इसलिए वो प्रिटेंड कर रहा था कि सो रहा है।